राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 232। अकस्मात् कस्याश्चन वसनम आकर्षति वराम मुरल्या धम्मिल्ले स्पृशति कुरुतेन्याकरधृतिं पतन नित्यं राधा पद कमल मूले व्रजपुरे तदित्थं वीथीषु भ्रमति स महालंपटमणिः। प्रस्तुत श्लोक में श्री श्याम सुंदर के बहुनायक स्वरूप और श्री राधा रानी के प्रति उनका विलक्षण जो दास्य है वह सखी प्रकट कर रही है। श्लोक का भाव है, वे प्रियतम कभी तो अचानक किसी गोपी की नई चुनरी को खींचने लगते हैं, किसी गोपी के जूड़े को अपनी मुरली से स्पर्श करते हैं, किसी का हाथ पकड़ते हैं, किंतु वे ही जब श्री राधा रानी के सन्मुख आते हैं तो राधा रानी के पद कमल मूल में लौटने लगते हैं। इस प्रकार ब्रजपुर अर्थात वृषभानुपुर बरसाने की गलियों में महालंपटों में भी जो शिरोमणि हैं वे महालंपट शिरोमणि श्री कृष्ण निरंतर यहाँ घूमते रहते हैं। तदित्थं वीथिषु भ्रमति स महालंपटमणि व्रजपुरे। जो श्री राधा रानी के पतन नित्यम राधा पद कमल मूले, जो श्री राधा रानी के चरण कमल के मूल में नित्य लौटते हैं, ऐसे वे लंपटों के सरदार ब्रज की इन गलियों में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, क्या करते हुए घूमते हैं, तो इसके उत्तर में श्लोक का पूर्वार्ध लिखा गया है। अकस्मात् कस्याश्चन नव वसनम आकर्षति पराम। अकस्मात किसी गोपी का अचानक वस्त्र खींचते हैं, दूसरी के केश पाश को मुरली से छूते हैं, किसी का हाथ पकड़ लेते हैं। इस तरह से वो महालंपटमणि ब्रज की गलियों में घूमते हैं। तो प्रश्न है कि श्री राधा रानी के रहते हुए दूसरे स्थानों पर वे कैसे घूम सकते हैं, दूसरी नायिकाओं के साथ इस तरह का व्यवहार वे कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रसंग की संगति यहाँ बता रहे हैं कि श्री प्रिया जी के नख चंद्र मंडल की छटा का एक कण इन गोपियों को मिला है, ये बात श्याम सुंदर जानते हैं। जैसा कि पूर्व पद्य में आ चुका है, यत्पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधू स्वदर्शी। इन गोपियों से जो इस प्रकार का व्यवहार श्याम सुंदर करते हैं उसका ये कारण है कि इन गोपियों में भी श्याम सुंदर को प्रिया जी के नखचंद्र मंडल की छटा का विलास दिखाई पड़ता है। तो प्रिया जी का नखचंद्र मंडल का जो छटा का कण इन गोपियों में दिखाई पड़ती है, उस संबंध से श्याम सुंदर इन गोपियों को छेड़ते हुए ब्रज की गलियों में घूमते हैं। क्योंकि जो चरणों के दास हैं उनके लिए तो उन चरणों से संबंधित प्रत्येक वस्तु आदरणीय होती है। प्रियतम का जो प्रेम है वो श्री राधा रानी से है, इसलिए श्री राधा रानी से संबंध रखने वाली प्रत्येक वस्तु से प्रियतम का प्रेम हो जाना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए इन गोपियों के साथ भी छेड़छाड़ करते हुए श्री कृष्ण घूमते हैं, क्योंकि इनका संबंध श्री प्रिया जी से है।
प्रिया जी के नखचंद्र मंडल की छटा की कणिका इन गोपियों में प्रियतम को दिखाई पड़ती है। तो अकस्मात कस्याश्चिन्नववसनमाकर्षति पराम, इसलिए कभी उनका वस्त्र खींचते हैं। अकस्मात का अर्थ है अचानक से। अचानक से तात्पर्य उसका कोई कारण नहीं है, बिना किसी बात के ही खींचने लगते हैं। तो फिर ये तो एक प्रकार की ढिठाई है। अब कोई गोपी है जिसका न वे नाम जानते हैं न उसका स्वभाव जानते हैं, और उसके वस्त्र को अचानक से बिना किसी कारण के खींचने लगना, ये तो एक ढिठाई है। अब वे भी श्री कृष्ण को तो बोले ये ढिठाई यहाँ श्री कृष्ण ऐसे नहीं करते। वे गोपियाँ भी इसीलिए आती हैं ताकि श्री कृष्ण हमसे इस प्रकार की ढिठाई करें। वे भी श्री कृष्ण को लुभाने के उद्देश्य से नए नए वस्त्र पहनकर आती हैं, और उसे देखते ही जानबूझ के सुंदर वस्त्र ओढ़ के सखी गोपी आई है, उसे देखते ही पास चले जाते हैं श्याम सुंदर, और जाकर कहते हैं आह आज तूने कितना सुंदर नया वस्त्र पहना है। वह नहीं भी बोलती है तो भी उसके पास जाकर, क्यों जी ये भला पहना किस लिए है, एक बार तो बता दो। नया वस्त्र पहनने के पीछे कोई ना कोई रहस्य तो अवश्य है। इसके बाद बिना बात ही छेड़ाखानी करने के लिए ये प्रियतम किसी दूसरी गोपी के पास चले जाते हैं। ये गोपी अपने ढके हुए केशबंध के वैभव को दिखाने की फिराक में थी कि कोई मेरे इन सुंदर सुदीर्घ केशों को देखे, तो उसके पास जाकर कहते हैं वाह वाह क्या खूबी के साथ आज वेणी गूंथी है, ये जूड़ा तो बड़ा सुंदर बांधा है। तो वंशी से अपनी वंशी से उसका जूड़ा छूते हैं और कहते हैं देख तुझे मेरी इस वंशी की कसम है, अगर ये ना बताए कि आखिर ये जूड़ा इस तरह से आज बांधा किसके लिए है। फिर किसी दूसरी गोपी के पास पहुंच जाते हैं, उसने अपने हाथ में मेहंदी रच रखी है, और उस मेहंदी को ही दिखाने के लिए कभी तो हाथ से अंचल को संभालती है, कभी सहेली से बातें करते समय विविध भावों को व्यक्त करते हुए हाथों को इधर उधर नचाती है, ताकि श्याम सुंदर मेरी मेहंदी को देखकर कुछ ढिठाई मेरे साथ करें, कुछ बोलें, कुछ कहें, कुछ छेड़छाड़ करें। तब उसकी मेहंदी देखकर श्री कृष्ण कहते हैं अहो हथेलियों पर ये जो लाल लाल बूंदें मेहंदी की हैं, ये तो मेरे मन को बलात् झकझोर रही हैं। समझ में नहीं आता है कि तुम गोपी इन सुकुमार हाथों से इतना काम कर कैसे लेती हो। अरे व्यर्थ ही बेचारे इन सुकुमार से हाथों से इतना परिश्रम क्यों करती हो कि इन्हें थकाई देती हो। कुछ इस प्रकार से कह के उस गोपी का हाथ पकड़ लेते हैं श्याम सुंदर, और इस तरह से ब्रजपुरे तदित्थम वीथीषु भ्रमति स महालंपटमणि, अपनी उस लंपटता को दिखाते हुए ब्रजपुर की गलियों में श्याम सुंदर घूम रहे हैं। तब घूमते घूमते उनको अचानक ही सखियों के साथ विहार करती हुई श्री प्रिया जी के दर्शन हो जाते हैं। तब तत्काल प्रियतम प्रिया जी के निकट जाते हैं, और जहाँ जिस भूमि में वे चरण रख रही हैं वहाँ उस भूमि में लोटपोट होते हैं। पहले तो उस भूमि को ही प्रणाम करते हैं, उस भूमि को ही शंकित होकर देखते हैं कि ये वही भूमि है जहाँ प्रिया जी ने अभी अभी चरण रखे हैं। फिर मन नहीं मानता है तो साक्षात प्रिया जी के जो चरण कमल के मूल हैं उन्हीं में जाकर अपना सिर रख देते हैं, और इस बात को भुला देते हैं कि मैं ब्रज के राजा नंद बाबा का राजकुमार हूँ। वीथिषु यहाँ गलियों में कह के ये भाव व्यक्त किया है कि जैसे सांकरी गली है, तो सांकरी गली में जैसे यहाँ टीकाकार ने भाव दिया है कि जो सांकरी गली है, दो विरुद्ध दिशाओं से आने जाने के कारण जब दोनों टकराते हैं, यानी एक तरफ से प्रिया जी आ रही हैं, सामने से प्रियतम आ रहे हैं, तो सकरी गलियों में इतनी जगह तो होती नहीं है कि एक दूसरे को बचकर या बचाकर निकल जाएं। तो जब सामना होता है तो प्रिया जी के गौरव के कारण प्रियतम को और कुछ नहीं सूझता है, बस साक्षात उनके चरणों में गिर जाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, क्योंकि और कुछ कर भी तो नहीं सकते। अथवा वे इन गलियों में घूमते ही इसलिए हैं ताकि क्रीड़ा करती हुई प्रिया जी के शायद इन गलियों में दर्शन हो जाएं। जैसा कि रसिकजनों ने कहा है, श्याम सुंदर को गोपीजन लागी रट राधा राधा नाम, ढूंढ फिरी वृंदावन सगरो नंद डिठोना श्याम, कै मोहन के खोर साकरी कै मोहन नंद गाँव।
श्याम सुंदर और कहीं दिखाई नहीं पड़ते, इन्हीं ब्रज की वीथियों में, इन्हीं सांकरी गलियों में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ वे प्रिया जी के दर्शन के लोभ से घूमते रहते हैं। शायद इसी गली में प्रिया जी के दर्शन हो जाएं। तब इन्हीं सब बातों के लिए जब श्याम सुंदर इन गलियों में घूमते हैं तो यहाँ इन गलियों में उनकी गोपियों से भेंट हो जाती है, और तब श्याम सुंदर उन गोपियों से छेड़छाड़ करते हैं। इसलिए छेड़छाड़ करते हैं क्योंकि इन गोपियों में प्रिया जी की सौंदर्य छटा का कोई सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश अवश्य है। इसीलिए श्याम सुंदर उन गोपियों से छेड़छाड़ करते हैं, पर विचार करते हैं कि मेरे लिए ऐसा करना धर्म के अनुकूल नहीं है, ये सब धर्म के अनुकूल नहीं है, अन्य गोपिकाओं से छेड़छाड़ करना। तो और कुछ नहीं तो उनकी वेशभूषा पर कटाक्ष करते हैं, उनके साथ खिलवाड़ करते हैं, यानी ज़्यादा कुछ तो नहीं करते इन गोपियों के साथ, पर उनसे कभी कटाक्ष करते हैं, व्यंग की भरी वाणी बोलते हैं या उनसे खिलवाड़ करते हैं। तो वे लंपट अवश्य हैं, पर लंपट वे केवल राधा रस के लंपट हैं। यहाँ जो महालंपट मणि कहा है, इससे ग्रंथकार ये बताना चाहते हैं कि वे लंपट हैं पर वो केवल राधा रस के लंपट हैं। जैसे भ्रमर लंपट होता है पर केवल कमल के मकरंद का लंपट होता है, इसी तरह श्याम सुंदर भी लंपट हैं पर वे राधा रस के लंपट हैं। इसलिए सर्वत्र घूमने फिरने के बाद भी, ब्रज की गली गली में घूमने के बाद भी श्री कृष्ण की जो राधा रानी के प्रति अनन्यता है उसमें कोई कमी नहीं आती है, या गोपियों से छेड़छाड़ करने से उसमें कोई दोष नहीं आता है, क्योंकि उन गोपियों में भी श्याम सुंदर श्री प्रिया जी की सौंदर्य छटा का ही कोई सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश का दर्शन करते हैं, इसलिए उनकी अनन्यता में कोई दोष नहीं आता है। तो महालंपट मणि यहाँ कृष्ण को कहा है। महान का आशय है कि ऊंचे लंपट होते हुए भी सबके सामने प्रिया जी के पैरों में ये पड़ जाते हैं, यही इनकी महानता है, यही इनका महान होना है। तो रस लंपट भ्रमर होता है, वह चक्कर बहुत जगह लगाता है पर वह टिकता कमल पर ही है। इसी तरह ये कृष्ण हैं, ब्रज की गली गली में घूमते जरूर हैं पर राधा रूपी कमल के रस पर ही ये टिकते हैं, अन्यत्र नहीं टिकते। तो श्री प्रिया जी के पैरों में श्याम सुंदर पड़ जाते हैं, उसका यही भाव है कि ये टिकते कहीं नहीं है, टिकते केवल राधा रूपी कमल पर ही हैं। मानो प्रिया जी से वे ये निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रिय, मैं आपका ही अनन्य भ्रमर हूँ, आपके सौंदर्य की गंध मिलते ही मैं भ्रम में पड़ जाता हूँ, क्योंकि इन गोपियों में भी तो आपकी चरण नखछटा का प्रकाश है, तो इनमें से भी मुझे आपकी गंध आती है, इसलिए मैं भ्रमित हो जाता हूँ और इनके साथ छेड़छाड़ करने लगता हूँ। तो आप मुझे क्षमा करिए। कृपा भाव और स्नेह में भरकर आपने भी अपनी रूप कांति की छटा स्वयं ही इन गोपांगनाओं को दे डाली है, क्या ये सच नहीं है? तो श्री जी मौन हो जाती हैं, क्योंकि सच में गोपियों पर कृपा भाव और गोपियों से स्नेह करने के कारण राधा रानी ने स्वयं ही अपनी रूप कांति की छटा गोपांगनाओं को दी है। तो श्याम सुंदर कह रहे हैं, हे प्रिय, अब मेरे सामने तो बड़ा धर्म संकट है, धर्म की रक्षा भी करनी है और ये जो भक्ता गोपियां हैं इनके मनोरथ भी पूर्ण करने हैं, इसलिए इन गोपियों से केवल छेड़छाड़ कर देता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता। बाकी पैरों में, आप तो मेरे हृदय की बात जानती हैं, आपके पैरों में पड़ता हूँ, और नित्य पैरों में पड़ने का उद्देश्य ये है कि दक्षिण नायक बन के जो कुछ भी कर गुजरे हैं उसकी शुद्धि के निमित्त के लिए एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, बल्कि सदा ही मैं आपके चरणों में लौटता रहता हूँ। दक्षिण नायकत्व यहाँ श्री कृष्ण कभी कभी दिखाते हैं। ये दक्षिण नायक किसे कहते हैं? तो टीकाकार ने यहाँ उदाहरण दिया है, एक तो इस श्लोक में और एक आगे आने वाला जो आगामी श्लोक है, इन दोनों श्लोक में श्याम सुंदर के दक्षिण नायक होने का एक आभास दिखाया है। साहित्यिक परिभाषा के अनुसार दक्षिण नायक उसे कहते हैं जो वास्तविक प्रेम तो एक नायिका से करता है, किंतु दूसरी को इस भुलावे में रखता है कि वो अनन्य भाव से उसी में अनुरक्त है। इसको नायक का दाक्षिण्य भाव कहा जाता है। जैसा कि यहाँ उद्धरण दिया है, दृष्ट्वै कासन संस्थिते प्रियतमे पश्चात् द्रुपेत्यादरा देकस्या नयने निमील्य विहित क्रीडानुबंधच्छलः
ईषद वक्रत कंधर सपुलक प्रेमोल्लसन मानसाम अंतरहासल सत कपोल फलको धूर्तो पराम चुंबती। दोनों प्रियतमाएं एक आसन पर बैठी हैं किसी नायक की। अब पीछे से आकर वो आदर पूर्वक खिलवाड़ करने के बहाने एक नायिका की तो आंख बंद कर देता है और फिर रोमांचित होकर प्रेम के आवेश से झुककर मन में दूसरी को प्रसन्न करने के लिए दूसरी का चुम्बन करता है। एक की तो आंखें बंद कर दी तो वह सोच रही है मेरे साथ ही क्रीड़ा हो रही है, और दूसरी का वह चुम्बन करता है। इसको नायक का दाक्षिण्य भाव कहा जाता है। तो प्रस्तुत श्लोक में, आगामी श्लोक में श्याम सुंदर का जो दक्षिण नायक है, दक्षिण नायकत्व है, उस दक्षिण नायकत्व का जो आभास है वो इन 2 श्लोकों में यहाँ टीकाकार अपने भावानुसार अभिव्यक्त किए हैं कि श्याम सुंदर इन गोपियों को भी प्रसन्न कर देते हैं। खैर श्री राधा रानी से तो उनका विशेष अनुराग या अनन्य भाव की शरणागति है ही, पर इन गोपियों को भी प्रसन्न कर देते हैं। पर गोपियों को प्रसन्न करने से उनकी अनन्यता बाधित नहीं होती, क्योंकि वे गोपियों को प्रसन्न भी इस भाव से करते हैं कि श्री राधा रानी की चरण नख छटा का प्रकाश ही इन गोपियों में है। अतः उनका जो प्रेम है वो उस काल में भी निर्दोष बना रहता है, वो उसमें कोई दोष नहीं व्याप्त होता है। अब इसी तरह अग्रिम पद्य में भी दक्षिण नायकत्व प्रियतम दिखा रहे हैं। नायक का जो एक दाक्षिण्य भाव होता है वो प्रियतम अग्रिम श्लोक में भी दिखा रहे हैं। श्लोक संख्या 233। एकस्यारतिचौरमेव चकितं चान्यास्तनान्ते करं कुर्यात् कर्षति वेणु नान्य सुदृशो धम्मिल्ल मल्लिस्रजं धत्तेन्या भुजवल्लीमुत्पुलकितां संकेतयत्यन्यया राधायाः पदयोर्लुठत्यलममुं जाने महालंपटम। श्री सखी वर्णन कर रही है, किसी सखी से चोरी चोरी रमण करते हैं, किसी के श्री वक्ष का चकित होकर स्पर्श करते हैं, अन्य किसी सुंदर नेत्र वाली के जूड़े में लगी बेला की फूल की माला को अपनी वंशी से खींचते हैं, किसी गोपी की रोमांचित भुजलता को पकड़कर धारण कर लेते हैं, किसी दूसरी को कुंजों के भीतर चलने का इशारा करते हैं, किंतु राधा रानी के चरणों में तो पूर्ण रूप से ये लौटते ही रहते हैं। ऐसे इस महालंपट को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, अच्छी तरह से मैं पहचानती हूँ। तो यहाँ इस श्लोक में, जो श्लोक का प्रारंभ जिस शब्द से हो रहा है, एकस्या रति चौरमेव, यहाँ एकस्या का अर्थ किसी अद्वितीय अनिर्वचनीय मुख्य सखी से है, जिसके साथ श्याम सुंदर रति क्रीड़ा करते हैं। तो रति क्रीड़ा जो है वो श्याम सुंदर केवल प्रिया जी से करते हैं। तो यहाँ एकस्या से सखी ने साक्षात राधा रानी का नाम नहीं लिया है, लेकिन गूढ़ रूप से बता दिया है, संकेत कर दिया एकस्या रति चौर में, यानी एक का तो एक के साथ तो चोरी चोरी रति क्रीड़ा करते हैं, यानी श्री राधा रानी। एकस्या से यहाँ तात्पर्य है राधा रानी। तो इससे यह सिद्ध है कि श्री कृष्ण प्रिया जी के साथ यदा कदा चोरी से भी रमण करते हैं। फिर चकितम की व्याख्या करते हैं कि चकित होना चोर का स्वभाव है। ललिता आदि प्रमुख सखियों को तो इस चोरी का पता रहता ही है, परंतु अन्य सखियों को ये चौर कृत्य जो है मालूम न हो जाए, इसलिए इस आशंका से कृष्ण चकित रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं और श्री राधा रानी के साथ चोरी चोरी रति क्रीड़ा किया करते हैं। क्योंकि जो मुख्य परिकर है उसको तो पता है इस रति कार्य का, लेकिन अन्य को नहीं पता है। तो जिनको नहीं पता है उनकी दृष्टि में श्याम सुंदर चोरी चोरी यदा कदा रति क्रीड़ा करते हैं। तो कहने का आशय प्रिया जी से प्रियतम चोरी चोरी रमण करते हैं। जैसा चतुरासी जी में भी कहा है, कौन चतुर जुवती प्रिया जाहि मिलत लाल चोर वे रैन। ऐसी कौन सी इन युवतियों में श्रेष्ठ युवती है जिससे मिलने के लिए श्याम सुंदर चोरी चोरी रात्रि को आते हैं। तो वो श्रेष्ठ युवती तो केवल प्रिया जी ही हैं। यहाँ एकस्या से और कोई घटित नहीं हो सकती है, एकस्या से तात्पर्य श्री राधा रानी ही है। तो ब्रज में सब गोपियों के सामने श्री कृष्ण प्रिया जी के पैरों में लौटते हैं। उन गोपियों में श्री राधा रानी के ऐश्वर्य को प्रकाशित करना ही इस लीला का उद्देश्य है। सबके सामने उनके चरणों में गिर रहे हैं, इससे वे बताना चाहते हैं कि जो श्री राधा रानी का सौभाग्य है अथवा जो श्री राधा रानी का ऐश्वर्य है या वैभव है,
वो अन्य किसी का कदापि संभव नहीं है। तो श्री जी के ऐश्वर्य को सब में प्रकाशित करना ही इस लीला का उद्देश्य है। इसलिए सबके सामने श्री जी के चरणों में श्याम सुंदर गिर जाते हैं। अन्यास्तनांते कर्म कुर्यात, एक अन्य गोपी के श्री स्तन मंडल का स्पर्श करते हैं। श्री कृष्ण एक अन्य गोपी चाहती है कि श्याम सुंदर मुझे आमने सामने से देखें और मैं उनको आमने सामने से देखूं। तो इस उद्देश्य से एक गोपी ने बड़ी कुशलता पूर्वक अपनी चंचल आँखों में काजल लगाया था और मन में कुछ कुछ सोच सोच के घबरा भी रही थी कि मेरे इस कृत्य को अगर हमारे गांव के गुरुजनों ने, श्रेष्ठ ज्येष्ठ जनों ने जान लिया या भांप भी लिया तो फिर मेरा क्या बनेगा। तब अकस्मात ही कृष्ण वहाँ आ जाते हैं। वो गोपी मन में कुछ कुछ ऐसा मनोरथ भी कर रही थी कि आज कृष्ण से आमना सामना हो जाए, कुछ कुछ घबरा भी रही थी। तब अकस्मात ही कृष्ण आ गए सामने और सामने आकर कहते हैं, अरे गोपी, हमारी ओर देखे बिना ही तू यहाँ से कैसे चली जा रही है? हमारी ओर देख तो सही, यहाँ मैं भी तेरी दृष्टि की एक झलक पाने की प्रतीक्षा में निरंतर खड़ा रहता हूँ। तनिक इधर देखो तो सही और अपनी लंबी लंबी जो सुदीर्ण आकर्ण विलंबित नेत्र हैं इनको सफल बना। तब ऐसा कहकर श्री कृष्ण गोपी का मुख अपनी ओर करने के लिए उसके जो बालों में बंधी हुई लटकती हुई जूही की माला है उस माला को वंशी से खींचते हैं और उस गोपी का मुख अपनी ओर अभिमुख कर लेते हैं। और तब गोपी का जो मनोरथ है कि मैं कृष्ण के नेत्रों से नेत्र मिलाऊं, इस तरह से उसके मनोरथ की सिद्धि होती है। धत्तेन्या भुज वल्ली मुत्पुलकिताम, किसी दूसरी गोपी की रोमांचित भुजलता को श्याम सुंदर पकड़ लेते हैं। कोई गोपी सोच रही थी, हाय मैं श्याम सुंदर का कब आलिंगन करूंगी और वह भी इसी प्रकार मेरा आलिंगन कब करेंगे, अर्थात मेरी इच्छा कब पूर्ण होगी। तो ऐसा वह सोच ही रही थी और उस स्थिति में दिव्य काम विषयक उत्कंठा उसके अंदर जागृत हो गई और उसी के आवेश में लता की भांति किंचित फैलाई हुई भुजा में रोमांच खड़े हो गए, ऐसा जैसे कोई लता में फूल पत्ते निकल आए हों। तो श्याम सुंदर के मिलन की उत्कट इच्छा से जब उसकी भुजा रोमांचित हो गई, तब ये देख के श्याम सुंदर ने भी कहा, अरे गोपी क्या बात है, तू रोमांचित कैसे हो रही है? ऐसा कह के उसका हाथ पकड़ लेते हैं और इस तरह से फिर उसका आलिंगन करते हैं। किंतु ध्यान रखें, इन सब प्रसंगों में श्री कृष्ण को किसी प्रकार की रसानुभूति नहीं हो रही थी जो उनके हृदय को स्पर्श कर सके। इसलिए यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि गोपी के शरीर में ही रोमांच हुआ है, श्याम सुंदर के शरीर में रोमांच नहीं हुआ है। क्योंकि उस गोपी को तो रसानुभूति हुई है, पर श्याम सुंदर को रसानुभूति तो केवल प्रिया जी के साथ ही होती है। अतः प्रियतम के अंगों में रोमांच का आविर्भाव नहीं हुआ। इसी अभिप्राय से यहाँ ग्रंथकार ने कहा है कि सखी के ही भुजलताओं में रोमांच हुआ है। ठीक इससे अग्रिम पद्य में जब प्रिया जी के साथ एकांतिक विहार का वर्णन ये सखी करेगी तो वहाँ बताती है कि प्रियतम के भुजाओं में रोमांच हो गया, क्योंकि वहाँ वह जो विहार हो रहा है वो श्री प्रिया जी के साथ हो रहा है। ये सब बातें जो अनन्य रसिक जन हैं, सहृदय जन हैं, उन्हीं के द्वारा जानी जा सकती हैं। अग्रिम पद में कह रहे हैं, संकेत यत्यन्यया, किसी अन्य गोपी को इशारे से एकांत निकुंज में कृष्ण बुलाते हैं। क्योंकि घर वालों की भीड़ भाड़ के कारण बहुत दिनों से श्री कृष्ण से उस गोपी को एकांत में मिलन का अवसर नहीं मिला था। संयोग से उस दिन उसका भाग्य जग गया और श्री कृष्ण एकांत में हाथ पड़ गए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, चल वहीं उस एकांत कुंज में चलते हैं और वहीं मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा, वहीं मैं तुम्हारे साथ बातचीत करूँगा, एकांत में वार्तालाप करने का सुयोग मिलेगा। ऐसे जो महालंपट हैं, किंतु वे श्री राधा रानी के तो चरणों में जी भरकर लौटते ही रहते हैं। अर्थात गोपियों के साथ तो इस प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे हैं, पर राधा यह पदयोर लुठत्यलमम जाने महालंपटम, वे महालंपट श्री प्रियतम श्री राधा रानी के चरणों में जी भर के लौटते हैं। अलम शब्द का यहाँ प्रयोग किया। अलम माने पर्याप्त। तो पर्याप्त कहने का ये तात्पर्य है कि मन, वाणी और कर्म
सब प्रकार से जी भर के श्री कृष्ण श्री राधा रानी के चरणों में लौटते रहते हैं। मन से भी, अगर शरीर से अवसर नहीं मिल रहा है तो मन से श्री जी के चरणों में लौट रहे हैं, वाणी से उनके दास्य की ही बातें सदैव करते हैं, और कभी प्रत्यक्ष अवसर मिल जाए तो श्री जी के चरणों में साक्षात रूप से लौट जाते हैं। तो सखी कह रही है, इन महालंपट को महालंपटम जाने, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ प्रिया जी, जिस रीति से ये कृष्ण किसी गोपी के साथ यानी आपके साथ एकस्या, यहाँ जो श्री राधा रानी से रमण की बात इस सखी ने कही है वो साक्षात नाम नहीं लिया। तो सखी कह रही है मैं इन महालंपट की धूर्तता को अच्छे से जानती हूँ। किसी गोपी के साथ तो चोरी से रति करते हैं, अर्थात आपसे तो चोरी के साथ रति करते हैं, और औरों के साथ ढिठाई का व्यवहार करते हैं। तो वो सब जो रहस्य हैं, वो सब रहस्य मैं अंतरंगा सखी होने के कारण भली भांति जानती हूँ। तो जाने शब्द से यहाँ उसने अपना एक जो उसका अधिकार है वो यहाँ दिखाया है कि मैं आपकी इतनी अंतरंगा हूँ कि इनकी सब तरह की लंपटता को मैं जानती हूँ, ये मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते हैं। पर श्री प्रिया जी से ये सब महालंपट कह के क्या वो प्रियतम की बुराई कर रही है? तो बोले नहीं नहीं, वह श्री राधा रानी के प्रति जो उसने एक वाक्य में कहा है कि ये रमण तो आप ही के साथ करते हैं, दूसरों के साथ भले ही कुछ भी करें पर ये रमण तो आप ही के साथ करते हैं, मानो ये कह के प्रिया जी के सामने वो प्रियतम के निर्दोष होने की बात कर रही है। यानी वो प्रियतम की बुराई नहीं कर रही है, प्रिया जी को ये बता रही है कि चाहे ये जितने लंपट हैं पर इनका प्रेम जो है वो निर्दोष है, क्योंकि एकस्या रति में, रति तो ये एक से ही करते हैं और वो एक कोई और नहीं, वो एक आप ही हैं, अर्थात रति के योग्य आप ही हैं। तो सच तो ये है कि श्री कृष्ण जो गोपियों के साथ लंपटता दिखाते हैं उसमें भी लीला की अधिष्ठात्री श्री प्रिया जी की भी सहमति रहती है। अगर प्रिया जी की सहमति इस लंपटता में न हो तो श्याम सुंदर के लिए यह सब करना नितांत असंभव है। अर्थात प्रिया जी को धोखे में रख के अन्य गोपियों में आसक्त होना ये प्रियतम के लिए नितांत असंभव बात है। और ब्रज की प्रिया जी की सहमति क्यों रहती है अन्य गोपियों के साथ श्याम सुंदर इस तरह की छेड़खानी करें? आप कहते हो कि इसमें प्रिया जी की सहमति रहती है, तो प्रिया जी की सहमति क्यों रहती है? वो इसलिए रहती है क्योंकि ब्रज की नव युवतियों के समूह की मुकुटमणि श्री राधा रानी ही हैं। जैसा कि रसिकों ने कहा है, ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि। तो इन ब्रज की नव युवतियों के समूह की मुकुटमणि श्री राधा रानी हैं। तो वह जो समूह है ब्रज नव युवतियों का, गोपियों का जो समूह है, उस गोपियों के समूह की श्री जी सरदार हैं। तो राधा रानी की जिम्मेदारी है उनका पोषण करना और कराना। इसलिए प्रिया जी श्याम सुंदर के प्रति सहमति दिखाती हैं कि आप इन गोपियों के मनोरथों को अवश्य पूर्ण करें, क्योंकि ये सब ब्रज गोपियाँ मेरे ही आश्रय में पालित हैं, पोषित हैं, इनके मनोरथों को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। तो प्रिया जी स्वयं सहमति देती हैं। अगर प्रिया जी सहमत न होती तब तो निकुंज लीला के अलावा संसार में और कोई लीला संभव ही ना होती। तो निकुंज लीला के अतिरिक्त अन्यान्य लीलाओं का जो अस्तित्व है वो दिखाता है कि इन सब लीलाओं के मूल में प्रिया जी की इच्छा ही रहती है। जैसा कि रसिकों ने कहा है, भावे मोहे जोई सोई सोई करें प्यारे। प्रिया जी को जो अभीष्ट है वही प्रियतम करते हैं और प्रियतम को जो अभीष्ट है वही प्रिया जी करती हैं। वस्तुतः दोनों के अभीष्ट में कोई अंतर ही नहीं है, वही प्रियतम भी चाहते हैं और वही प्रिया जी भी चाहती हैं। अतः सहमति प्रकट होना स्वाभाविक सी बात है। वैसे भी सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो श्रुतियाँ और मुनिगण जो गोपियों के रूप में ब्रज में आए हैं उनकी काम वृत्ति के नियंत्रण के संबंध में कहा गया है कि गोप्यः कामात्, गोपियों ने कामासक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त किया, तथा जैसे भी बने तैसे मन को श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। ये भी सिद्धांत प्रसिद्ध है, ये न केन उपाय न मनः कृष्ण निवेशयेत्। किसी भी तरह कृष्ण में मन लगना चाहिए, चाहे वो काम से लगे, क्रोध से लगे, तो वो प्रशंसनीय हो, वो काम क्रोध भी प्रशंसनीय हो जाता है। तो ये सब श्रुति मुनि रूपा गोपियाँ आई हैं। तो ये सब गोपियाँ कामासक्ति इनकी श्री कृष्ण में हुई है, और जब श्री कृष्ण में कामासक्ति हो गई तो वो बाह्य विषयों से बिल्कुल विरत हो गईं
और पूर्ण काम आप्तकाम भगवान में वे एक निष्ठ हो गईं। तो ये काम भी उनका सराहनीय हो गया। संसार का जो विषय था उससे तो विरत हो गईं, अब एक निष्ठ उनका काम रह गया केवल श्री कृष्ण में। और श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मुझे जिस भाव से भजते हैं मैं भी उन्हीं रूप से उन्हें अपनाता हूँ। तो ये प्रतिज्ञा भी श्याम सुंदर ने की है और इस प्रतिज्ञा का पालन करना वो नायक का धर्म है, गुण है। तो उधर श्री कृष्ण राधा रमण हैं, अतः प्रिया जी में उनकी अनन्य निष्ठा है। तो उन्हीं श्री राधा रानी की इच्छा का अनुसरण करते हुए श्याम सुंदर गोपियों के अंदर भी काम को जागृत करके उनके मन को अपने प्रति इस तरह से समेट लेते हैं कि उस समय फिर गोपियों को इतर बाह्य विषयों की स्मृति बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अर्थात यहाँ श्याम सुंदर श्री राधा रानी के प्रति अनन्य निष्ठावान हैं। तो श्री जी की ही इच्छा के अनुसार श्याम सुंदर गोपियों के अंदर काम को जागृत करते हैं। लेकिन ये काम कैसा है? फिर कृष्ण के प्रति अगर काम भी जगा तो फिर संसार का काम तो नहीं ही रहेगा। संसार का काम जहाँ समाप्त हुआ, इतर विषयों की स्मृति सब खत्म हो जाती है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आया है, श्याम सुंदर ने रासलीला में गोपियों के साथ क्या किया है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस्तनाल भननर मन खाग्र पाते। गोपियों के साथ यहाँ रमण नहीं, यहाँ श्याम सुंदर ने बाहें फैला के आलिंगन करके हाथ से उनके केश पाशों को बांध के उनके जांग प्रदेश नीवी आदि का श्री वक्षस्थल आदि का स्पर्श करके मीठे मीठे वाक्य बोल के नखाघात आदि करके पहले तो श्री कृष्ण ने गोपियों के काम को जागृत किया है। प्रस्तुत मूल पद्य में जैसा कि कहा है, ब्रज वीथिषु, ब्रज की गलियों में श्याम सुंदर ये जो लंपटता दिखा रहे हैं ना, ये क्या है? ये श्री कृष्ण ने गोपियों की काम वासना को उद्दीप्त किया है, उसकी पूर्ति करना नहीं चाहा, क्योंकि पूर्ति करने में तो फिर अनुचित हो जाएगा। फिर तो जैसे कुब्जा के विषय में सुखदेव जी ने कहा है, दुर्भग एदम याचत, श्री कृष्ण जैसे नायक को पाके भी इस भाग्यहीना ने क्या मांगा, उनसे अंग संग ही चाहा। तो फिर तो गोपियों के संबंध में भी वही उक्ति प्रसिद्ध हो जाएगी जो कुब्जा के संबंध में प्रसिद्ध है। इसलिए यहाँ गोपियों के साथ श्याम सुंदर ने काम की पूर्ति नहीं की, काम को उद्दीप्त किया, किंतु वह काम भी ऐसा है कि उसमें सिवाय श्री कृष्ण के अन्य समस्त ज्ञानों का लोप कर देना ही उद्देश्य था। अर्थात इस लीला के माध्यम से श्याम सुंदर को इन गोपियों को अपने में प्रगाढ़ रूप से आसक्त करना था। यहाँ काम से तात्पर्य है उनके हृदय में श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई कामना न रह जाए, यानी श्री कृष्ण में ही उनकी प्रगाढ़ आसक्ति हो जाए। ऐसी स्थिति इन गोपियों को श्री श्याम सुंदर ने इस रासक क्रीड़ा के माध्यम से प्रदान की। और श्याम सुंदर अंतर्धान होने के बाद भी जब गोपियों को दर्शन देते हैं तो गोपियों को यही कहते हैं, हे गोपियों, मैं उन लोगों में से एक भी नहीं हूँ जो स्वार्थ से प्रेरित होकर एक दूसरे को भजते हैं। मिथो भजन्ते ये सख्य स्वार्थी कांतोद्यमा हरते। मैं उनमें से भी नहीं हूँ जो माता पिता की तरह परांगमुख पुत्रों से भी प्रेम करते हैं, नालायक बेटों से भी प्रेम करते हैं। और मैं उनमें से भी नहीं हूँ जो भजने वालों को भी नहीं भजते हैं। मैं तो परम कारुणिक हूँ और सुहृद हूँ। जीव का जिसमें परम हित हो, मंगल हो, मैं वैसा ही प्रेम उससे किया करता हूँ। तो यहाँ गोपियों के साथ जो यह सब श्याम सुंदर ने कभी उनका नीव स्पर्श करना, केश पाश बांधना, आलिंगन है, भुजाओं में लेना है, ये सब जो लीलाएं की हैं, इनके माध्यम से श्री कृष्ण ने श्री गोपियों की आसक्ति अपने आप में ही प्रगाढ़ रूप से कराई है। केवल इसी के लिए यह सब लीला की गई है। जैसा कि चतुरासी जी के पद में भी आया है, उचित जुवती जन पायो। रास के प्रसंग में सभी सखियों ने अपने अपने अधिकार के अनुसार उतना ही आलिंगन प्राप्त किया है जितना कि उचित था। वहाँ जो है अनौचित्य कुछ भी नहीं हुआ है, औचित्य की सीमा से बाहर वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। जो गोपियों के लिए उचित था उतना ही आलिंगन, स्पर्श, मर्दन सब कुछ उतना ही हुआ है जितना कि उनके लिए उचित था। कृष्ण के अंतर्धान होने पर जब उन्होंने एकांत विहार देखा है, यदि संपूर्ण रति क्रीड़ा ही गोपियों के साथ हो सकती थी तब फिर एकांतिक विहार की क्या आवश्यकता थी।
इसलिए रास क्रीड़ा में भी एकांतिक विहार अलग से हुआ है। और गोपियों ने जब उस एकांतिक विहार को देखा है और उस एकांतिक विहार में किंकरी आदि गणों के सेवा को देखा है, तब तो उन गोपियों ने अपनी निजी काम भावना को एक तरफ हटा दिया और फिर तो राधा रानी के चरणों की दासी बनने की इच्छा ही करने लगी। और कालांतर में यही दास्य भाव श्री जी की कृपा से उन गोपियों को ये पद प्राप्त भी हो गया, जिसका वर्णन ग्रंथकार ने प्रस्तुत स्तव में किया है। आधाय मूर्धनि यदा पुरदार गोप्य, राधा रानी की चरण रज को धारण करके उन गोपियों ने भी राधा दास्य को प्राप्त किया है। अर्थात वे जान गई हैं कि श्री जी के चरणों के दास्य से बड़ा गौरव संसार में कुछ नहीं है, श्री जी के चरणों की दासी बनने से बड़ा पद संसार में कुछ नहीं है। तब राधा रानी ने गोपियों को अपने रस की छटा का एक अंश जो दिया है, वह अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के प्रति उनकी आसक्ति से प्रसन्न होकर ही दिया है। यहीं ये स्मृति दिखाई पड़ती है। श्री जी ने उन गोपियों को अपने रस की छटा क्यों दी? क्योंकि इन गोपियों की कृष्ण में बड़ी आसक्ति थी और अपने प्रियतम में उनको परमासक्त देख के श्री जी इतनी प्रसन्न हो गईं कि अपने उस विलक्षण रस की छटा का एक अंश उन गोपियों को दे दिया। और उसी छटा को पाकर संसार में ये ख्याति फैल गई कि गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियाँ प्रेम की ध्वजा बन गईं श्री जी के रस की छटा का एक अंश पाकर। तब प्रियतम ने गोपियों के जो वस्त्र खींचे, उनका स्पर्श किया, उनके साथ रास किया, वो सब भी राधा रानी के चरण कमलों की छटा के संबंध से ही किया है, क्योंकि श्री जी के चरण कमलों की छटा का प्रकाश इन गोपियों में था। अतः श्याम सुंदर ने उनके वस्त्र खींचते हैं, कभी वंशी से जूड़ा खींचते हैं, तो ये सब लीलाएं भी श्री जी के संबंध से ही श्याम सुंदर उनसे करते हैं। श्री कृष्ण जानते हैं इनमें श्री जी के चरणों की छटा है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि बिना गोपी भाव के राधा पद दास्य नहीं मिल सकता है। अतः गोपियों के साथ पहले लंपटता दिखाई है और फिर श्री जी के चरणों में लौट के श्याम सुंदर ने ये दिखाया है कि इस गोपी भाव की परिणति ही राधा पद दास्य में ही है। अर्थात पहले गोपी भाव हो और फिर श्री जी कृपा करें तो अपने चरणों का दास्य प्रदान कर दें और उन्हें कुंकरी भाव आदि प्रदान कर दें। तो इस तरह से प्रकट लीला का वर्णन किया है। अब ये सब अब नित्य एकांत कुंज लीला का आगे सखी वर्णन कर रही है। तो ये सब ब्रज लीला, निकुंज लीला अथवा प्रकट लीला, नित्य लीला का एक अद्भुत समन्वय यहाँ ग्रंथकार ने दिखाया है, जो कि कहीं भी लीलाओं में भेद को स्थान नहीं देता है। अभी अभी ब्रज लीला का वर्णन अब अग्रिम श्लोक में एकदम जो श्री प्रिया जी की निकुंज लीला है, उस निकुंज लीला का वर्णन कर रहे हैं। सखी कह रही है, श्लोक संख्या 234, प्रियांसे निक्षिप्तोत्पुलक भुजदंडः क्वचिदपि भ्रमन् वृंदारण्ये मदकल करीन्द्राद्भुत गति निजाम व्यंजन नत्यद्भुत सुरत शिक्षां क्वचिदहो रहः कुंजे गुंजाध्वनित मधुपे क्रीडति हरिः। श्लोक का भावार्थ है, आश्चर्य है वे श्री कृष्ण कभी अपनी प्रियतमा के कंधे पर अपने रोमांचित भुजदंड को डालकर मतवाले गजराज के समान श्री वन में घूमा करते हैं और कभी भंवरों से गुंजित एकांत कुंज में अपनी अत्यंत अनुपम प्रेम रसमयी शिक्षा को प्रकट करते हुए क्रीड़ा करते हैं। ये श्लोक का भाव है। तो यहाँ श्याम सुंदर जो हैं वो अपनी रोमांचित जो उनकी भुजा है वो प्रिया जी के कंधे पर रखे हुए हैं। पूर्व श्लोक में श्याम सुंदर को छूकर गोपी की भुजा रोमांचित हुई थी क्योंकि उसे रसानुभूति हुई थी। यहाँ श्री प्रिया जी के स्पर्श से श्याम सुंदर को रसानुभूति हुई है और श्याम सुंदर की भुजा रोमांचित हुई है। जैसे कोई अपना सर्वस्व किसी विश्वासी व्यक्ति के यहाँ निक्षेप माने धरोहर के रूप में रख देता है, उसी तरह से श्री कृष्ण ने यहाँ प्रिया जी के कंधे को परम विश्वसनीय आश्रय मान के अपने हाथ को रखा है। हाथ को क्या रखा है? अपने आप को ही धरोहर के रूप में प्रिया जी को दे दिया है। तो प्रियतम की उस समय भुजाओं में रोमांचों का आधिक्य था। दो कारणों से रोमांच हुआ था। एक तो प्रिया जी की तरफ उनका हृदय खिंच गया था और दूसरा दिव्य काम से उत्पन्न जो उत्कंठा जागृत हो गई थी विहार की या मिलन की, उससे भी वह भुजलता रोमांचित थी।
तो जैसा कि पूर्व में कह चुके हैं कि श्री कृष्ण ने किसी गोपी की रोमांचित भुजलता को पकड़ा, ऐसा भाव पूर्व श्लोक में था, और यहाँ उनकी स्वयं की भुजा में रोमोद्गम हो रहा है, रोमांच हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे अधिकारी जन ही समझ सकते हैं। भुज धातु से भुजा शब्द निष्पन्न होता है, जिसके 3 अर्थ होते हैं। भुज धातु के भोगना, भोजन और किसी वस्तु को झुकाना, यानी उसमें कुटिलता या वक्रता पैदा करना। यदि यहाँ भुजा शब्द को कुटिलता के अर्थ में लिया जाए तो व्यंग अर्थ ये होगा, सखी कह रही है कि श्री कृष्ण जैसे कुटिल व्यक्ति को भी हे श्री राधे आप ही निभा सकती हो और कोई नहीं निभा सकता है। ये बड़े ही कुटिल हैं, छलियाँ हैं, पर आप ऐसी करुणामयी हैं कि इनका निर्वाह तो आप ही के द्वारा हो सकता है। और इसी उद्देश्य से ये अपना हाथ आपके कंधे पर रखते हैं, अर्थात ये अपने आप को आपको सौंप रहे हैं, धरोहर की भांति अपने आप को आपको सौंप रहे हैं। फिर आगे श्री श्याम सुंदर की जो एक विशेष प्रकार की चाल है उसका सखी वर्णन कर रही है। भ्रमण वृंदारण्य मद कल करीन्द्राद्भुत गति। समस्त श्रेष्ठ गुणों से जो युक्त हो व्यक्ति होता है उसको इंद्र कहा जाता है। और करी हाथी को कहते हैं। जैसे हाथी अपनी सूंड को हिलाता हुआ चलता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपनी दोनों भुजाओं को हिलाते हुए चल रहे थे। कैसे हैं उस समय? तो बोले उस समय वो दिव्य काम से उन्मत्त हैं, दिव्य काम के मद से एकदम मस्त हैं, दृष्टि और मन को आकर्षित कर लेने वाले गजराज के समान हैं। और गजराज के समान से तात्पर्य गजराज के समान उनकी गति है। प्रिया जी के संबंध में यद्यपि यहाँ ये नहीं कहा गया है कि प्रिया जी उस समय मस्त हथनी के समान दिख रही थी, पर फिर भी ऐसा समझ लेना चाहिए, क्योंकि पूर्व पद्यों में तो वर्णन आ ही चुका है। करीन्द्र वन सम्मिलन मद करीर्ण द्वारक्रमे, ऐसा वर्णन हो चुका है, जहाँ श्री राधा रानी की गति को भी एक मस्त गजनी, मस्त हथनी की गति की भांति बताया है। तो मस्त बनी हुई हथनी की जैसी उदार चाल से श्री प्रिया जी चल रही हैं और मत्त गजराज की चाल से श्याम सुंदर चल रहे हैं। और इनके सौंदर्य को देखकर उनका वर्णन करने वाली सखी के हृदय में अत्यंत सुख हिलोरें ले रहा था। तो वो सखी ने यहाँ श्याम सुंदर को हरि कहा है, अर्थात इस तरह से झूम झूम के चल रहे थे कि उन्होंने मेरे मन को हरण कर लिया, मन को हरण कर रहे थे। और उस शोभा का ये सखी दर्शन कर रही है, इसलिए श्याम सुंदर को यहाँ अन्य नामों से न संबोधन दिया बल्कि हरि कह के उनको संबोधित किया है। फिर आगे वर्णन सखी कर रही है। निजाम व्यंजन नत्यद्भुत सुरत शिक्षाम क्वचिद हो। क्वचित अर्थात कहीं वृंदावन के सुनसान से दिखने वाले वन में कहाँ जा रहे हैं प्रिया प्रीतम घूमते हुए? बोले ऐसा वृंदावन जहाँ उस वन की अधीश्वरी ने स्थान स्थान पर बड़ी चतुराई से सुंदर वृक्षों को फलित पुष्पित किया है, जल थल आदि के अनंत विविध स्थानों को पूरी तरह से साफ सुरक्षित कर दिया है। और यही नहीं, कहीं से भी प्रिया प्रीतम निकल सकते हैं। इस भाव से यथेष्ट रूप से सब ऋतुएं वहाँ आनंद पूर्वक हमेशा विराजती रहती हैं। वृंदावन में सभी ऋतुएं सदैव विराजमान रहती हैं और स्थान स्थान का परिष्कार किया गया है। यमुना जी के किनारे के जो घाट हैं, घाटों के पास के मार्ग हैं, उन मार्गों में दोनों ओर झुके हुए फल फूल वाले वृक्ष हैं और आसपास जो झाड़ियां हैं, बीच बीच में चौराहे हैं, गलियां हैं और अंदरूनी भाग हैं, जिनको करोड़ों करोड़ों भौरे और उत्कृष्ट जाति के हंस अपने मधुर शब्द से गुंजायमान कर रहे हैं। मोर, तोता, मैना, तीतर, रंग बिरंगे उत्तम जाति के चहचहाते सुंदर पक्षी वहाँ आंगन में क्रीड़ा कर रहे हैं। कोमल कोमल चरणों के द्वारा चलने योग्य वह कोमल भूमि बन गई है। तो क्वचित शब्द से उस पूरे वृंदावन की जो सुंदर शोभा है, सौंदर्य है, वृंदावन प्रिया प्रियतम के उपयुक्त अपने स्वरूप को किस तरह से अपने स्वरूप में उपस्थित हो जाता है, ये सब वहाँ बताया गया है। और इस तरह से लेकिन यहाँ इस समय प्रिया प्रियतम के साथ कोई सखी नहीं है।
इसलिए प्रिया प्रीतम इन वनों में, कुंज निकुंजों में वे अपरिचित हैं इन कुंज निकुंजों से, तो कभी किसी ओर चले जाते हैं, कभी किसी ओर चले जाते हैं। तो इस तरह से युगल सरकार इस वन में क्रीड़ा कर रहे हैं, घूमते हुए विहार कर रहे हैं। कहीं लताओं से बनाए गए एकांत स्थानों में भ्रमण करते हैं, जिनको कुंज निकुंज कहा जाता है। ये कुंज निकुंज कैसे हैं? बोले इनमें बढ़िया पलंग बिछे हैं, आसन बिछे हैं। जैसे कोई राजभवन हो और राजभवन का अंतःपुर हो, तो वो अंतःपुर सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त होता है। ऐसे ही ये प्रिया प्रियतम की कुंज निकुंजें हैं। फिर यहाँ कुंज और निकुंज का अंतर स्पष्ट किया है कि वन के चारों ओर परकोटा की तरह बड़े बड़े दिव्य सरकंडे और वृक्ष वल्लरियों से जो घिरा हुआ प्रशस्त स्थान होता है, उसको कुंज कहा जाता है। और उस कुंज के बीचों बीच अनेक प्रकार के स्थानों के मध्य जो प्रांगण बने होते हैं, आंगन बने होते हैं, उनको निकुंज कहा जाता है, जो कि अंतःपुर के समान होते हैं। और उस निकुंज के भी मध्य में दंपत्ति के एक शैया पर विहार करने योग्य जो एकांत स्थल है, जैसे अंतःपुर में भी शयन कक्ष जो है वह विशेष रूप से गोपनीय होता है, तो उसी को निभृत निकुंज कहा जाता है, जहाँ सखियों का प्रवेश भी नहीं हो पाता है। जैसा कि शतककार ने प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कहा है कि ये वह लीला है, श्री प्रिया प्रीतम की मिलन की ये वो लीला है जिसे कोई सखी भी नहीं देख सकती है। कहीं कहीं ये सब लीलाएं ऐसी हैं जहाँ सखियों का प्रवेश भी नहीं हो सकता है। जैसा कि शतककार कहते हैं, एकम सक्षापि नो लक्षित मुरसी लसन नित्यता दाम्य कांतम तदृश्यम दूरतोन्यद व्रत नवगृहिण्यत्तु तन्मर्श अन्यद वृंदावनांतम विहरदथ परम गोकुले प्राप्त योगम विच्छेद्यम यत्तदेवम लसति बहुविधम राधिका कृष्ण रूपम। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के रूप को कई प्रकार से विभक्त रूपों में देखा जा सकता है। एक रूप तो वो है जिसमें दोनों एक दूसरे के गाढ़ आलिंगन में एक रस होकर सुशोभित होते हैं। इस रूप को तो सखियां भी नहीं देख सकती हैं, ये केवल दूर से ही देखा जा सकता है। दूसरा वो है जो लता निर्मित नवीन भवन में विराजता है, यानी निकुंज। प्रथम में निभृत निकुंज कहा, दूसरे में लता निर्मित निकुंज। तीसरा वह स्वरूप है जो परिहास युक्त मंडलकारी आलाप संलाप में व्यस्त रहता है, और यानी जो कुंज की लीला है जिसमें सखियां हैं, चारों ओर खड़ी हैं और आपस में वार्तालाप भी हो रहा है, हास परिहास भी हो रहा है। चौथा श्री प्रिया प्रीतम का वह स्वरूप है जो वृंदावन में विहार करता है। और पांचवा वह स्वरूप है जिसका मिलन संयोग से गोकुल में हुआ करता है। तो इस तरह से प्रिया प्रीतम के अनेकानेक लीलाओं में उनको विभक्त किया गया है। तो यहाँ जिस लीला के विषय में श्याम सुंदर आगे सुरत शिक्षा की बात जो गोपी कह रही है कि वृंदावन में यहाँ प्रिया प्रियतम सुरत शिक्षा देते हुए घूम रहे हैं, वो सुरत शिक्षा क्या है? वो निभृत निकुंज की लीला है, जिसका ठीक अगले श्लोक में ग्रंथकार वर्णन करेंगे। तो ऐसी क्या सुरत शिक्षा देते हुए श्याम सुंदर घूम रहे हैं? तो बोले ऐश्वर्य पक्ष में तो स्पष्ट है कि बड़े बड़े जो काम शास्त्र को बनाने वाले वात्स्यायन आदि जो हुए हैं, इन सबको भी श्री कृष्ण से ही काम शास्त्र का ज्ञान हुआ था। नारद पंचरात्र के दशम पटल में श्री कृष्ण के एक नाम का उल्लेख है, जिसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण विषयक काम भावना की तरंगों का अनुभव करके वात्स्यायन आदि काम शास्त्र से परिचित हुए। श्रृंगार वात्स्यायन आदि विज्ञात श्रृंगार लहरी भरह, ऐसा वहाँ प्रमाण भी प्राप्त होता है। तो ये जो है जिस काम की बात हो रही है, प्राकृत काम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस श्लोक में पहले ही कह चुके हैं कौन सी सुरत शिक्षा? जो सुरत शिक्षा निजाम व्यंजन नत्यद्भुत सुरत शिक्षा, ये बड़ी अद्भुत सुरत शिक्षा है। अद्भुत से तात्पर्य ये है कि भोग तो देवताओं में भी होता है, पर देवता आदि भी जिन लीलाओं के रहस्य की छानबीन करने पर भी जिन लीलाओं के रहस्य को नहीं जान पाते हैं, और यही नहीं देवताओं की भी जो लीला है उसकी लीला को भी छानबीन करने वाले जो सिद्धगण हैं,
वो सिद्धगण भी श्याम सुंदर और श्री राधा रानी प्रिया प्रियतम की लीला को आश्चर्यजनक दृष्टि से सुनते हैं, और उसमें भी शिव जैसे तो उसे देखकर मोहित ही हो जाते हैं। इस दृष्टि से उस शरत शिक्षा को अद्भुत कहा है। ये प्राकृत काम की लीला नहीं है, ये बड़े बड़े देवताओं को, सिद्धों को, शंकर जी आदि को भी आश्चर्य में डाल देने वाली है। यही नहीं, ये लीला तो स्वयं श्री कृष्ण को भी अत्यंत विलक्षण लगती है। तो इसको अद्भुत न कह के परमाद्भुत कहा जाए तो भी कोई अनुचित नहीं है, क्योंकि लीला करने वाले को भी ये विलक्षण लगती है। इसलिए सखी कहती है कि सबको संकोच पैदा करने वाली होते हुए भी युगल सरकार की सुरत लीला का रस, ब्रह्मानंद, भगवदा आनंद सबके ऊपर है, इसलिए सबको उसका ध्यान करना चाहिए। पर बात यह है कि जो जिसका जहाँ तक अधिकार है उसको ध्यान में वहीं तक की लीला आएगी। अधिकार जहाँ नहीं है तो ध्यान में इन सब लीलाओं का स्फुरण भी नहीं होगा। तो आगे तो अब उस कुंज के रहस्य को बताते हैं जो सखियों की भी पहुँच के बाहर है। अभी कुंज, निकुंज, निभृत निकुंज क्या है ये बताया था। अब उस निभृत निकुंज की लीला बता रहे हैं जहाँ जो लीला सखियों की भी पहुँच के बाहर है। यह निभृत कुंज अपनी विशिष्ट गुंजार करते हुए भौरों से शब्दायमान है, अर्थात इस निभृत निकुंज में दिव्य भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। वहाँ भ्रमर गायक का कार्य कर रहे हैं और दंपत्ति भी उनके मद से मस्त हो रहे हैं। श्लोक संख्या 235। दूरे सृष्ट्यादि वार्ता न कलयति मनांग नारदादीन स्वभक्तान श्रीदामाद्यैर सुहृद्भिर्न मिलति च हरित स्नेह वृद्धिम स्वपित्रोः किंतु प्रेमैक सीमां मधुर रस सुधा सिंधु सारैर्गाधाम श्रीराधामेव जानन मधुपतिरनिशम कुंज वीथिम उपास्थे। यहाँ जिस निभृत निकुंज में इस तरह की अंतरंग, परम अंतरंग जो रहस्यमयी लीला होती है, उस निकुंज की गलियों की उपासना श्याम सुंदर किया करते हैं। ये लीला साक्षात श्री कृष्ण को भी आश्चर्य में डाल देने वाली है। तो यहाँ श्लोक का भावार्थ है कि निभृत निकुंज के इस विहार में सृष्टि को बनाना, पालन, संहार ये सब की तो बात दूर रही, अपने नारद आदि भक्तों को भी श्री प्रियतम कुछ नहीं गिनते हैं, श्रीदामा आदि सखाओं से भी नहीं मिलते हैं, और अपने माता पिता नंद यशोदा के स्नेह को भी बढ़ावा नहीं देते हैं, परंतु प्रेम की जो चरम अवधि स्वरूप हैं, मधुर रस, श्रृंगार रस रूपी अमृत के सार की अगाध आश्रयभूत जो एकमात्र श्री राधा हैं, केवल उन्हीं को श्याम सुंदर जानते हैं। और मधुपति निरंतर उस कुंज वीथी की उपासना में प्रवृत्त रहते हैं जहाँ ये अंतरंगतम लीलाएं हुआ करती हैं। उस भूमि की उपासना, उन कुंज गलियों की उपासना श्री कृष्ण करते हैं। तो प्रस्तुत पद्य में ये बताया है कि शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य इन सभी रसों की तुलना में श्रृंगार रस सबसे उत्कृष्ट रस है। अब यहाँ एक एक पद से सभी रसों का निराकरण करेंगे। जैसे सबसे पहला पद श्लोक में है दूरे सृष्ट्यादि वार्ता, अर्थात सृष्टि, पालन और संहार तो दूर रहा, उनकी चर्चा करना भी मधुपति श्री कृष्ण को नहीं सुहाता है। तो दूरे सृष्ट्यादि वार्ता से यहाँ शांत रस के भक्तों का निराकरण दिखाया है। यानी जिस परात्पर सत्य से जन्म आदि का आविर्भाव, जन्माद्यस्य यतः, जिस परात्पर सत्य से संसार का जन्म होता है, और स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, ये सब जो जीव ईश्वर की विवेचना करने वाले, मोक्ष चाहने वाले जो शांत रस के उपासक भक्त हैं, दूरे सृष्ट्यादि वार्ता यानी उनकी चर्चा भी श्री कृष्ण नहीं करते हैं। शांत रस के उपासकों की चर्चा, जो मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले हैं, ऐसे वो मोक्ष के उपासक जो शांत रस के उपासक जन हैं, उनकी चर्चा भी कृष्ण नहीं करते हैं। फिर आगे शब्द आता है न कलयति मनांग नारदादीन स्वभक्तान। स्वभक्तान शब्द से दास्य रस के उपासक आ जाते हैं। दास्य रस के उपासक भक्तों में सबसे प्रमुख नारद जी आदि हैं। आदि शब्द से और भी जो ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी, सनकादिक, सुखदेव जी, भीष्म पितामह, प्रहलाद जी, ये जिनको परम भागवत धर्म का आचार्य माना गया है, उन सब जो अपने भक्त हैं, जिनकी प्रशंसा भगवान ने कहीं कहीं अपने श्रीमुख से स्वयं की है, नारद जी, ब्रह्मा जी, भीष्म पितामह, सुखदेव जी,
यदि श्रीमद् भागवत आदि को देखा जाए तो जहाँ भगवान ने स्वयं अपने मुख से इन भक्तों की प्रशंसा की है, लेकिन इन भक्तों को भी न कलयति श्री ठाकुर जी कुछ नहीं गिनते हैं। अर्थ ये है कि श्री कृष्ण उन भक्तों के संबंध में जब प्रिया जी के साथ बैठते हैं तो उनके संबंध में न सोचते हैं, न उनके संबंध की बातें करते हैं और न उनकी तरफ आँख उठाकर देखते ही हैं, क्योंकि निभृत लीला में ऐसा करने से अन्य विषयों का संचार हो जाएगा और रस की पूर्णता को क्षति हो जाएगी। इसलिए दूसरे दूसरे स्वरूपों से तो उन्हें ग्रहण करते हैं, यानी जब द्वारिकाधीश हैं तो द्रौपदी का वहाँ वस्त्र बढ़ाने भी पहुँच जाते हैं। अन्य स्वरूपों से वो अपने भक्तों का पोषण करते हैं, पर निकुंज बिहारी के रूप में नहीं करते। ये समझने योग्य बात है। निकुंज रस के योग्य तो यही है कि नारद आदि भक्तों का यहाँ इन सब बातों से अपमान नहीं समझना चाहिए कि एक ओर तो बड़ी भक्तवत्सलता दिखा रहे हैं और दूसरी ओर ये सब सिद्धांत तो खंडन कर रहे हैं। तो यहाँ भक्तों का अपमान नहीं है, क्योंकि जब नारद जी शिव जी को रस का आस्वादन लेने की इच्छा हुई तो प्रसिद्ध है सखी वेश धारण करा के एकांत वृंदावन में भी ठाकुर जी ने उनको प्रवेश दिया है। लेकिन यहाँ समझने की बात ये, अपमान नहीं है किसी भक्त का, पर समझने की बात ये है कि जैसे एक राजा का दरबार में प्रजा के साथ गुप्तचरों के साथ अलग व्यवहार होता है और रनिवास में रानी के साथ अलग व्यवहार होता है, इसलिए भक्तों का यहाँ अपमान नहीं किया है। तो यहाँ केवल क्या स्थिति है, किस रस का एक प्रवाह चल रहा है, वो एक समझने योग्य बात है। तो इस तरह से यहाँ तक तो ऐश्वर्य उपासकों का बहिष्कार किया। इससे आगे अब दूसरे प्रकार के जो माधुर्य रस के आराधक हैं, अब यहाँ उनका निराकरण कर रहे हैं। श्री दामाद्य सुहृदभिर्न मिलति च हरेत स्नेह वृद्धिम स्वपित्रो। अरे ब्रह्मा जी नारद जी आदि के विषय में या शांत दास्य उपासकों के विषय में क्या कहें। सख्य और वात्सल्य के जो उपासक हैं, श्रीदामा आदि जो मित्र हैं, उनसे भी श्याम सुंदर नहीं मिलते हैं। जो साथ में सदा उनके साथ हाथ परिहास करते हैं, जिनको मित्रता सुलभ सभी अधिकार प्राप्त हैं, जो कृष्ण के बड़े विश्वास पात्र हैं, फिर भी श्याम सुंदर उनसे नहीं मिलते। दूसरी बात ये भी है कि निकुंज गोष्ठी में भाग लेने का मित्रों को अधिकार भी तो नहीं है। जहाँ प्रियतम प्रिया जी के साथ बैठे हैं वहाँ मित्रों का अधिकार नहीं होता है। ऐसी बात तो संसार में भी देखी जाती है। पत्नी से व्यवहार अलग होता है, मित्रों से व्यवहार अलग होता है। सख्य से आगे फिर आता है वात्सल्य। तो वात्सल्य के परिकर का भी निराकरण कर दिया। अपने माता पिता नंद यशोदा के स्नेह को भी श्याम सुंदर बढ़ावा नहीं देते। उस समय उनका यदि वात्सल्य स्वीकार कर लेंगे तो उस समय श्याम सुंदर को अपने बाल्य कौमार्य से संबंधित लीलाओं का हृदय में स्मरण होगा, और जैसे ही बाल्य कौमार अवस्था की लीलाओं का स्फुरण होगा तो फिर निकुंज रस में वात्सल्य रस का मिश्रण हो जाएगा। परिणामतः निकुंज रस की अनुभूति संकुचित हो जाएगी। इसलिए जब प्रियतम श्री राधा रानी के साथ निकुंज में विहार करते हों तो वहाँ फिर किसी से भी मिलने का प्रश्न नहीं उठता है, और संसार में भी ऐसी स्थिति में किसी का मिलना अनुचित ही समझा जाता है। जहाँ प्रियतम प्रिया जी के साथ बैठे हों, लौकिक दृष्टि से भी वहाँ वात्सल्य सख्य आदि के परिकर का प्रवेश का औचित्य नहीं है। फिर आगे अपने प्रस्तुत विषय पर आते हैं। किंतु प्रेमयी कसियाम, किंतु शब्द का प्रयोग किया। अरे भाई, तुमने कहा शांत रस के परिकर से नहीं मिलते, सख्य से भी नहीं, दास्य से भी नहीं, वात्सल्य से नहीं, तो फिर किसी से मिलते भी हैं कि नहीं मिलते? तो करते क्या हैं? तो बोले किंतु प्रेमयी कसीमा मधुर रस सुधा सिंधु सारई रगाधाम। यहाँ उत्तर देते हैं कि श्री राधा रानी ही जो प्रेम की परम चरम सीमा है, उन श्री राधा रानी की जो कुंज वीथियाँ हैं जिनमें श्री प्रिया जी नित्य लीलायमान हैं, उन राधा रानी की कुंज वीथियों की उपासना श्री कृष्ण करते हैं। श्री राधा रानी को यहाँ प्रेम की चरम सीमा बता के ये सूचित किया है कि नंद यशोदा और श्रीदामा आदि के प्रति प्रेम तो है, पर उसकी पराकाष्ठा तो श्री राधा रानी में ही है। यानी प्रेम की जो चरम परिणति है वो श्री राधा रानी में ही होती है। प्रेम सबसे है, अपने भक्तों से भी है, अपने माता पिता से भी है, श्रीदामा आदि सखाओं से भी है, पर प्रेम की जो परिणति है वो तो श्री प्रिया जी में ही है। और संसार में भी ये देखा जाता है कि जो हितकारी नौकर होते हैं या मित्र होते हैं या माँ बाप होते हैं, वो यही चाहते हैं कि भाई हमारा जो बालक है वो आराम से अपना वैवाहिक सुख भोगे।
ना, और उस वैवाहिक सुख के आगे, क्योंकि माता पिता को भी यही अभीष्ट होता है कि वह अपना वैवाहिक सुख भोगे, भले ही हमसे ना मिले किंतु अपनी पत्नी को सुख दे, वह स्वयं सुखी रहे। तो माँ बाप भी पुत्र के विवाह के बाद ही चैन की नींद ले पाते हैं, यही लौकिक सुख की भी सीमा है। इसलिए श्री कृष्ण के माता पिता और मित्रगण भी यही कामना करते हैं कि हमारे प्रिय श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जो युगल सरकार हैं वो अखंड रूप से विहार करें। उनके शांत और दास्य रस के जो उपासक हैं, जितने भक्तगण हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हमारे प्रिया प्रियतम प्रसन्न रहें, अखंड विहार करें। तो इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण ने माता पिता आदि की उपेक्षा की है या तिरस्कार किया है, क्योंकि कृष्ण तो वही करते हैं जो उन्हें भी अभीष्ट है। तो यहाँ माता पिता यानी वात्सल्य परिकर, सख्य परिकर, शांत दास्य का परिकर, सभी को ये अभीष्ट है कि श्री युगल अखंड विहार करें, और वे जिसमें प्रसन्न हैं उसी में हमारी भी प्रसन्नता है। तो अब भोग्य रस की अनंतता बताते हैं कि प्रिया जी के साथ आखिर प्रियतम करते क्या हैं। तो प्रिया जी कैसी हैं, पहले स्वरूप बता रहे हैं। मधुर रस सुधा सिंधु सारैर गाधाम, अगाध मधुर यानी श्रृंगार रस रूपी अमृत का जो समुद्र है वह श्री राधा रानी है। समुद्र ही नहीं, समुद्र का भी जो परम सार निकाला जाए, वह सार फिर से अमृत रूप में प्रकट हो जाए, वह अमृत यानी सार रूपी अमृत श्री राधा रानी है। मधुर का अर्थ होता है आस्वादनीयता और प्रियता के निमित्त चरम बिंदु पर पहुंचा हुआ श्रृंगार रस, और ऐसे श्रृंगार रस का भी सार निकाला जाए और उस सार का भी कोई अमृत बने, वही अमृत समुद्र श्री राधा रानी है। उसके सारों से अगाध हैं श्री राधा रानी। ऐसी उन श्री राधा रानी के साथ प्रियतम श्री श्याम सुंदर श्रृंगार रस की अनेकानेक सुंदर सुंदर क्रीड़ाएं किया करते हैं। और यही नहीं, श्री राधा मेव जानन मधुपति अनिशम कुंज वीथिम उपासते। यहाँ अनिशम शब्द का प्रयोग हुआ है। अनिशम माने दिन रात। दिन रात उन्हीं राधा रानी का, श्री राधा में उन्हीं श्री जी का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं। अर्थात राधा रानी के अतिरिक्त निकुंज बिहारी के मन में अन्य कोई विचार मन में नहीं आता है। सिद्धांत ये है कि जिन श्री कृष्ण से सब प्रेम करते हैं, सब जिनकी आराधना करते हैं, वह भी यदि उन श्री राधा की कुंज वीथी की उपासना करते हैं तो वही परात्पर रस है। तो उपासना अत्यंत श्रद्धा पूर्वक 9 प्रकार से अनेक विधि विधान के सहित की जाती है। यहाँ श्री जी का एक वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं कि श्री राधा रानी की उपासना नहीं, राधा रानी की कुंज गलियों की श्याम सुंदर उपासना करते हैं। अब उपासना अनेक प्रकार से की जाती है, तो उपासना कैसे करते हैं। अब राधा रानी उस निकुंज में आने वाली हैं, तो आने से पहले ही सब सुख सुविधा के लिए कुंज की सफाई श्याम सुंदर कर देते हैं, उसमें सुगंधित द्रव्य छिड़क देते हैं, नवीन फूल पत्तों से बिछावन तैयार कर देते हैं, मंडप बना देते हैं, बंधनवार लगा देते हैं, मालाएं गूंथते हैं, और प्रिया जी आएँ तब उस निकुंज के सुंदर सुंदर शुक सारिका प्रिया जी का यश गाएं। उन शुक सारिकाओं को सुंदर सुंदर प्रिया यश बोलने वाले पद्य पढ़ा देते हैं। और इस तरह से श्री जी उस निकुंज में जब पधारती हैं तब देखती हैं कि श्याम सुंदर केवल निकुंज बिहारी नहीं हैं, इन निकुंज वीथियों के भी परम उपासक हैं, सबसे बड़े उपासक हैं। और सबसे बड़े उपासक होने के कारण ही ये निकुंज बिहारी हैं। तो इस तरह से श्याम सुंदर जिन निभृत निकुंजों में ये अंतरंग लीलाएं होती हैं, उस भूमि की, उस गलियों की, उस स्थल की उपासना किया करते हैं। यही प्रियतम का गौरव है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जो 235 श्लोक की व्याख्या सुनी आपने, ये सबका सार है। और श्रीमद् राधा सुधारिधि ग्रंथ की चरम परिणति, चरम अनुभूति, चरम लक्ष्य ही है। इससे आगे कुछ नहीं है। जय श्री राधे। कृष्णा कृष्णा राधे
श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे Yeah.